Question number 3, review exercise 4. Third question, find LCM and HCF by prime factorization method. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हमने इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो हमें इनके फैक्टर्स निकालना होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं इसमें से क्या कॉमन है। 4 कॉमन है, 4 3 12 होता है और साथ में x स्क्वायर भी दोनों में मौजूद है। तो यहां क्या बचा, 4 भी कॉमन निकल आया, x स्क्वायर 2 बार x कॉमन निकल आया तो एक x बाकी बच गया, प्लस 4 3 12 तो 3 आ जाएगा। x स्क्वायर जो है वो हमने कॉमन ले लिया है तो ये हमारा जो है x प्लस 3 आ जाएगा, हमने कॉमन निकाल लिया। अब इसको हम मजीद फैक्टराइज करते हैं। 4 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x स्क्वायर को हम लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x और ये x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल आए। अब हमने अपनी सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स ऑफ 8x स्क्वायर प्लस 16x, तो वो क्या आएंगे, कॉमन क्या निकलता है देखें जरा। 8x कॉमन है, 8x x दोनों में मौजूद और 8 2 16 होता है। यहां से 8 भी कॉमन निकल आया, एक बार x कॉमन निकल गया, बाकी एक बार x बच गया, प्लस 8 2 16 तो 2 आएगा और ये x हम कॉमन ले चुके हैं, ये हमने क्लोज कर दिया जी। तो इस 8 को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x प्लस 2 जी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 2 कॉमन, एक बार 2 कॉमन, ये और ये भी 2 कॉमन और इसके अलावा ये एक बार x कॉमन। चेक करते हैं, ये 2 इस 2 के कॉमन आ गए, ये हमने लिख लिया। ये वाला 2 इस 2 के साथ कॉमन, ये लिख लिया। ये वाला x और ये वाला x कॉमन, ये हमने लिख लिया। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 और 4x आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन कौन से हैं, कॉमन निकालने के बाद जो बाकी बच गए वो हमारे नॉन कॉमन्स हैं। तो वो कौन कौन से हैं, ऊपर क्या बचता है, ये तीनों कॉमन में निकल चुके हैं, ये x और x प्लस 3, x इंटू x प्लस 3 और इस नीचे क्या बच गया, ये 2 और x प्लस 2, x प्लस 2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और क्या आ जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स निकल आया। तो अब हमने फाइंड करना है HCF, और HCF किसके इक्वल होता है, HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर के। ये जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है ये हमारा HCF है और वो कितना है 4x जी। और अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है LCM। तो LCM किसके इक्वल होता है, LCM इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो LCM होगा। तो फिर LCM हमारा आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट कितना है 4x
4x मल्टीप्लाई बाय, और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 2x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। जी, तो क्या आंसर आएगा? एलसीएम हमारा निकल आएगा 4 2 जार 8, x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर, और इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हमारा आंसर निकल आया। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हमें इसके फैक्टर्स लेने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहले हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है? हमें x को कॉमन लेना है। तो जब x कॉमन लेंगे, यह क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा? प्लस 3x, और यहां क्या बचेगा? -4। जी, अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हमें इसके लिए पेयर मेथड को यूज करेंगे। तो पेयर मेथड में जो स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो टर्म होती है, जो डिजिट होता है, जो कि यहाँ पे 1 है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले डिजिट और आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है। जो आंसर आता है उसके फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं कि उनको प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो यही 4 आए। तो 4 और 1 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 4 और 1 को जब माइनस किया जाता है तो यही 3 आता है। तो इसको 3 को हम ब्रेक कर देंगे 4 - 1 के साथ। 3 की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 - 1 इंटू एक्स, और ये -4। जी, x ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 4x माइनस 1x -4। इन दोनों में से x कॉमन है, तो x को हम कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 4। यहां से x कॉमन निकल गया, बाकी x बचा। यहां से 4 को कॉमन, सॉरी x को कॉमन लिया तो बाकी 4 बच गया, माइनस। यहां पे कुछ भी बाहर कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है। तो x प्लस 4, क्योंकि माइनस बाहर लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। जी, x, अब जो टर्म 2 बार आ रही है उसे हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, और जो बाकी बच गया, यानी ये x और ये -1, इसको भी हमने ये लिख लिया। तो यूं इसकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल हो गई। अब हम सेकेंड टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर्स करने हैं हमने। तो क्या करेंगे? इसकी फैक्टराइजेशन भी हम करते हैं पेयर मेथड से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा? 3, और 3 के हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि प्लस करें तो सेंटर वाली टर्म आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो सिंपल सी बात है, 3 और 1 होगा 3 + 1। तो इस 4 की जगह पर हम लगा देते हैं 3 + 1, ब्रैकेट लाजमी लगानी है, +3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ब्रैकेट में साइन चेंज कर देगा ये माइनस, तो -1x प्लस 3। x कॉमन, तो x -3, -1 कॉमन, तो x -3। जो सेम टर्म होती है उसे एक बार लिखा जाता है, और जो बाकी बच जाती है उसको भी लिख लिया जाता है। तो ये दोनों टर्म्स हमारी फैक्टराइज हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अब हमने देखना है जी, इनमें कॉमन फैक्टर, उसकी फैक्टराइजेशन से ये आंसर आया था, इसकी फैक्टराइजेशन से ये आंसर आया। तो कॉमन क्या है इन दोनों में? x -1 और x -1 कॉमन है दोनों में। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स फिर हमारा क्या निकल आएगा? x -1। अब हमने आगे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन कौन कौन से हैं? x × x + 4,
और यहां से कौन सा है, x-3। जी, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCFP होता है। तो HCF कितना निकल आया, x-1। और LCM फाइंड करना है, तो LCM हमारा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी जो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है वो, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स आते हैं और LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो लेट्स इसको हम कंबाइन करते हैं, तो आ जाएगा ये x को शुरू में ले आते हैं, x इंटू x-1, x-3 और x+4। ये हमारा आंसर आ गया जी। फैक्टर्स फाइंड करते हैं इसके, फैक्टर्स ऑफ x² + 8x + 16। जी, तो ये चाहे तो इसे पेयर मेथड से कर लें, चाहे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर ले। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं। x², ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। तो 8x को हमने 2ab बनाना है, तो 2 फॉर्मूले वाला इंटू x a आ गया, और b क्या है 4, तो 4 2s are 8 ही होता है। इट मीन्स ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है x+4 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x+4 इंटू x+4। अब हमने किसके लेने हैं फैक्टर्स, सेकंड एक्सप्रेशन के। तो फैक्टर्स ऑफ x² - 16, तो इसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो दो स्क्वायर वाले टर्म्स के दरमियान में जब माइनस आ जाए तो हम जानते हैं कि उन्हें एक बार प्लस करके लिख लिया जाता है और एक बार माइनस करके, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना हमारा, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लेट्स चेक। इसमें और इसमें कॉमन क्या है, x+4 और x+4। लें जी, इसको हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स। ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। अब क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन कौन कौन से हैं, x+4 और ये x-4, दोनों नॉन कॉमन है। यहां पे हम लिख लेंगे x+4 इंटू x-4। लें जी, HCF हमारा क्या आ गया, जो कॉमन का प्रोडक्ट है वो HCF है, और LCM क्या होगा, जो कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का प्रोडक्ट, यानी दोनों को लिखा जाएगा इसमें। तो ये हमारा LCM आ गया। इसको हम एक स्टेप और आगे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो इनको हम स्क्वायर में लिख लेते हैं, इंटू x-4। ये भी आंसर हो सकता है हमारा, यहां तक भी ठीक है, ये भी निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे जी। तो फैक्टर्स ऑफ x³ - 9x। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा x² - 9। अब इस 9 को हम यूं लिख सकते हैं x इंटू, ये x² है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर जी। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो फिर इस पे हम अप्लाई करते हैं x इंटू ये a² - b², एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, तो x+3 इंटू x - 3। ये हमारी फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट हो गई। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टर्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो पेयर मेथड यूज किया जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस स्क्वायर के साथ वाले डिजिट को लास्ट डिजिट से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है ये 6 आएगा। तो 6 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाली रकम यानी 1 आए। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 3 और 2, क्योंकि 3 और 2 को माइनस किया जाता है तो 1 ही आता है। तो हम इस 1 की जगह पे, सेंटर वाले 1 की जगह पे 3 माइनस 2 को लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा इस 1 की जगह पे, एक्स एज इट इज माइनस 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x, ये माइनस इस साइन को चेंज करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x 2x और ये माइनस 6। इन दोनों में से x कॉमन तो क्या आ जाएगा? x माइनस 3। यहां से 2 कॉमन तो क्या आएगा? x माइनस 3। तो जो 2 बार आ रहा है उसे सिंगल टाइम लिख लेते हैं, जो बाकी बच जाएगा उसे भी हम ब्रैकेट की फॉर्म में यूं लिख लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई। पहली फैक्टराइजेशन का ये आंसर आया और इसका ये आ गया। अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? तो कॉमन फैक्टर्स हमें देखने हैं कौन कौन से हैं। इसमें और इसमें देखें अगर तो x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन कौन से हैं? ऊपर से क्या बचा है? x इंटू एक्स प्लस 3 और यहां नीचे से क्या बचा? x प्लस 2। लीजिए अब हमारा एलसीएम क्या निकलेगा? सॉरी, एचसीएफ पहले फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जो है वो हमारा एचसीएफ है। तो x माइनस 3 जो है ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और एलसीएम किसके इक्वल होता है? एलसीएम इक्वल होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई के साथ। मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों इकट्ठे कर दिए जाएंगे। तो अब सॉल्व करते हैं। ये x आ जाएगा इंटू ये x प्लस 2 और x माइनस 3 और x प्लस 3। यही फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, के दोनों इस फॉर्म के अंदर हैं तो हम उसे कंबाइन करके स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये हमारा एलसीएम निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज 4, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। दोनों तरीकों से हमने इस टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। किस मेथड से? पहले करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। तो इसके फैक्टर्स बनाने के लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस जो है उसको यूज करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे पहले ये किसका स्क्वायर है? 4x स्क्वायर का स्क्वायर और ये लास्ट वाली टर्म 1 का स्क्वायर। सेंटर वाली टर्म को हमें 2ab की फॉर्मेशन देनी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस टर्म को बनाना है। तो ए स्क्वायर भी हमारे पास मौजूद, बी स्क्वायर भी मौजूद, 2ab रिक्वायर है। तो हम 2ab इस 8 से 8x स्क्वायर से बना लेते हैं। तो यहां लिखते हैं 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। उसके बाद क्या है? a, तो a की जगह पर क्या आएगा? 4x स्क्वायर
और b की जगह पर क्या आएगा 1 1। तो जब हम इस 4 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8 ही होता है, तो 8x स्क्वायर आ जाता है। इसका मतलब है ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो a क्या है हमारा 4x स्क्वायर प्लस b क्या है 1, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों का, यहां लिख लेते हैं टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो इस तरफ का भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ का भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट हम सॉल्व करते हैं तो साथ में प्लस माइनस का साइन आता है, तो 4x स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा आंसर आ जाएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने सॉल्व करना है इसको बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड तो करते हैं सॉल्व इसको। तो क्या आएगा, किस तरह किया जाएगा, टर्म एक्सप्रेशन को लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन आ गई हमारी। अब सबसे पहली टर्म को हम देखते हैं कि वो किसका स्क्वायर बन रही है। 16x पावर 4, ये 16 4 का स्क्वायर है, x 4x स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी इसको हम यूं लिख सकते हैं 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर। तो इस 4x स्क्वायर, चूंकि जो है हमें स्क्वायर रूट फाइंड करते हुए जो टर्म जहां साइड पर डिवाइड करने के लिए लगानी होती है वही सेम टर्म ऊपर भी लगानी होती है, तो हम एक 4x स्क्वायर को यहां लगा लेते हैं और एक 4x स्क्वायर को यहां लिख लेते हैं। इस 4x स्क्वायर को जब इस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 4 4s आर 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, ये आ जाएगा x पावर 4। इसका साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 1 जी। अब इस टर्म को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको डबल करते हैं, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2s आर 8x स्क्वायर आ जाएगा जी। तो अब यहां से भी पहली टर्म और यहां से भी पहली टर्म, इस पहले टर्म को हम ऊपर लिखते हैं, इस टर्म को हम नीचे लिखते हैं और इनको काटते हैं, सेम है 1 आ जाएगा। तो उस 1 को हम यहां भी लगाएंगे और उस 1 को यहां भी लगाया जाएगा। अब ये जो 1 हमने ऊपर लगाया है, इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, और यही 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह हमारा बाय डिवीजन मेथड भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस 1, यानी हम लिख सकते हैं 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। तो दोनों तरीकों से हमने इस आंसर को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। वो एनालाइज कर रही है अपने लोन की टोटल कॉस्ट को, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, जो कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। इस एक्सप्रेशन में x जो है ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। तो हुरिया का ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड कितना होगा, कि कब तक वो जो है ये लोन वापस कर देगी। तो टू फाइंड द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड यानी वो पीरियड जिसमें उसका लोन जो है वो 0 हो जाए, तो सेट क्या करेंगे कि हम सी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि लोन को हमने एट द एंड 0 करना है। तो कितना होगा, तो इसको हम सी एक्स की वैल्यू लेते हैं, वो कितनी है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15।
इसकी जगह पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो पेयर मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा 15। इस 15 के हमने पेयर ऐसे बनाने हैं कि प्लस करने से 8 आए, तो सिंपल सी बात है 5 और 3 बनेंगे। तो सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह पर हम लिख देंगे 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट को खत्म करते हैं, माइनस 5x, 1 ना भी लगाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 5 15 होता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 5। x माइनस 5 2 टाइम आ रहा है, इसको हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं। बाकी क्या बच जाएगा, x माइनस 3, उसको भी हमने लिख लिया। इन दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल कर लेते हैं और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 और यहां x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो क्या फाइंड कर लिया हमने, सो द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 5 years, क्योंकि x इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर्स, आर 3 years। और यूं हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए।